अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किरण है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम में से अक्सर हाउसवाइफ्स और मदर्स को ये शिकायत होती है कि हम अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करती हैं। हमेशा हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बट समहाउ हमारे हस्बैंड हमारी वैल्यू नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? तो इस प्रॉब्लम को किसी हद तक सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ 7 टिप्स शेयर करती हूँ, जहाँ पर फर्स्ट 2 टिप्स ये हैं कि आपको ख़ुद के साथ क्या करना है। नेक्स्ट 2 टिप्स जहाँ पर आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी होती है। एंड देन आफ्टर 3 टिप्स आपको हस्बैंड के साथ डील करते वक्त वो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो इस तरीके से टोटल 7 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टिप है एक्सेप्ट योरसेल्फ एज इट इज़। अक्सर गर्ल्स या मदर को देखा है जो ये समझती हैं कि अगर उनको उनके हस्बैंड वैल्यू नहीं दे रहे तो शायद उनमें कोई कमी है। तो ऐसा नहीं होता। ख़ुद को कभी भी डिग्रेड ना करें। ख़ुद को एक परफेक्ट मदर या परफेक्ट वाइफ समझें। पता है, जब हम ख़ुद को वैल्यू देना छोड़ देते हैं तो कोई भी हमें वैल्यू नहीं देता है। तो ऐसा है कि जब भी माइंड में डिग्रेड करने वाली फीलिंग्स आएँ तो माइंड में ये 3 पॉजिटिव सेंटेंस ज़रूर दोहराएं। यू आर द बेस्ट, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट एंड आई लव यू। आप देखेंगे 1 या 2 वीक के अंदर जब आप ख़ुद को वैल्यू देना शुरू करेंगे, ख़ुद से प्यार करना शुरू करेंगे, तो यकीन करें आपकी फैमिली मेम्बर्स एंड हस्बैंड आपको ज़रूर वैल्यू देंगे। नेक्स्ट टिप है डिस्कवर योर टैलेंट। काफ़ी सारी गर्ल्स अपनी शादी के बाद अपनी आइडेंटिटी को खो देती हैं। अक्सर 30s या 40s की गर्ल्स या वाइफ से अगर पूछा जाए कि आपके अंदर क्या नया टैलेंट है, तो यकीन करें 90% गर्ल्स अपने टैलेंट को नहीं जानती, या जानती भी हैं तो भूल चुकी होती हैं, या फिर ज़्यादातर ये बोल देती हैं कि मेरे में तो कुछ नहीं है, बस अब तो बच्चे कुछ कर लें तो मेरा काम हो जाएगा। देखें, जब तक हम अपने खुद के टैलेंट को नहीं पहचानेंगे तब तक आसपास वाले आपके टैलेंट को कैसे जानेंगे। कोई ना कोई खूबी तो आपके अंदर ज़रूर होगी, लाइक स्टोरी टेलिंग, टीचिंग, ड्राइंग। ज़्यादातर गर्ल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने टैलेंट को भूल जाती हैं। मे बी आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता हो, अपने टैलेंट को डिस्कवर करें। अब वो 2 चीज़ें जो आपको नहीं करनी हैं। काफ़ी सारी गर्ल्स के अंदर कंप्लेन करने की आदत होती है। सो प्लीज़ डोंट बी अ कंप्लेनर। हमारी दुनिया ऐसी है कि जो कंप्लेनर होता है उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। अक्सर बीवियाँ अपने हस्बैंड्स को टॉन्ट करती हैं। मसलन अगर हस्बैंड ऑफिस से लेट घर आया तो वो कंप्लेन स्टार्ट कर देती हैं, बहुत सारे टॉन्ट्स करती हैं, लाइक इससे अच्छा था आप ऑफिस में ही रह लेते, अब आप मुझे टाइम नहीं देते, मैं तो बस बच्चे पालने के लिए रह गई हूँ। ज़रा सोचिए, जब हस्बैंड ऑफिस से लेट आते हैं तो आते ही कंप्लेन सुनते हैं तो शायद जो आपको रिस्पेक्ट मिलनी होती है वो कम हो जाती है। अक्सर गर्ल्स कहती हैं कि हमने खुश होकर भी देखा है, लेकिन वो उनका खुश होना सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है, इसी वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ऐसा बिहेवियर अगर कम अज़ कम आप 15 दिन के लिए भी कर लें तो भी बेस्ट है, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपको वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट टिप है डोंट गिव एनी सजेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड। आपकी सजेशंस वैल्यूएबल हैं, आपके हस्बैंड के फ़ायदे के लिए होती हैं, इस वजह से उनको बिला वजह ज़ाया ना करें। बगैर वजह के अगर आप एडवाइस देने शुरू कर देंगी तो नेक्स्ट पर्सन उसकी कदर नहीं करेगा। मसलन अक्सर बीवियाँ ये करती हैं कि अगर हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो साथ बैठी अपनी नसीहतें देती रहती हैं, जिसकी वजह से अक्सर हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। देखें, अगर आप ज़रूरत के वक्त सिर्फ एडवाइस देंगी तो आपको घर में चीखना चलाना नहीं पड़ेगा, आपकी एडवाइस आपके बच्चे भी सुनेंगे, आपकी बात की वैल्यू भी बढ़ेगी। और लास्ट में 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स
जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट गिव एंड टेक से चलता है। रिस्पेक्ट देंगे तो मिलेगी। अगर हम अपने हस्बैंड्स को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। इग्नोर योर हस्बैंड्स वीकनेस। ऑफ कोर्स हम सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। आपके हस्बैंड में भी खूबियाँ होंगी और बुराइयाँ भी होंगी, तो उनकी वीकनेस को कभी भी ना दोहराएं। लास्ट थिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, नो हिज लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज ये है कि जैसे हमारी सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, लाइक उर्दू है, इंग्लिश है, इसी तरह लव लैंग्वेज भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गुलाब का फूल दे और साथ में तारीफ़ें करे तो बीवी उससे खुश होती है, ये बीवी के लिए एक लव लैंग्वेज है। लेकिन अगर वही बीवी गुलाब का फूल हस्बैंड को दे, लेकिन हस्बैंड के लिए वो इतना वैल्यूएबल नहीं होगा, वो उसके लिए लव लैंग्वेज नहीं होगी। तो अपने हस्बैंड की लव लैंग्वेज को समझें। लव लैंग्वेज का मतलब ये कि जिस बात में आपके हस्बैंड को लव और केयर फील हो। लाइक कुछ हस्बैंड्स को अच्छा लगता है कि अगर वो खाना खाने बैठे हैं तो उनको खाना पेश किया जाए, उनके साथ बैठकर उनको खाना पेश किया जाए। उनके लिए ये रिस्पेक्टफुल है, उनको ये लव लैंग्वेज अच्छी लगती है, बजाय इसके कि आप उनको गुलाब दें। सो अपने अपने हस्बैंड्स की लव लैंग्वेज को फाइंड करें, जिससे आपके हस्बैंड्स आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे।